लेकिन फिर भी आदमी हाथ पांव मारे बिना रहता नहीं है। और हाथ पांव मारने के उस तरीके में भृगु पुरोहित ने बेटों को कहना शुरू किया, अरे क्या की बात कर रहा तू, ऐसा शास्त्र कहते सबसे बड़ा भ्रम जिन्होंने फैलाया इस पूरी दुनिया के भ्रूण हत्या के भागीदार हैं कि बिना पुत्र के गति नहीं होती है। एक ऐसा भ्रम लोगों के दिमाग में फैलाया भारत में, ये भ्रम भारत के बाहर कहीं नहीं है। और ये भ्रम पहनाने वाले कौन है आपको पता है, उसका जिक्र मुझे करने की जरूरत नहीं आज। ऐसा भ्रम बैठा दिया, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसको बेटा नहीं उसकी गति नहीं, और जिसको पुत्र हो गया, पुत्र की परिभाषा क्या की उन्होंने, पुत्र वो है जो नरक से बचाता है। और ये वृद्धाश्रम में जाकर के देख लो, नरक से बचा रहे कि नरक में डाल रहे हैं। लेकिन यही परिभाषा लोगों के दिमाग में याद रखना बंधु, क्यों ये उत्तराधीन की आराधना करा रहे हैं। आपको पता चले कि मिथ्या तत्व ज्ञान के कारण से, गलत फिलॉसफी के कारण से, गलत विचारधारा के कारण से जितना पाप दुनिया में होता है उतना किसी सत्ता के कारण से नहीं होता है। ये रॉन्ग फिलॉसफी, मिसकंसेप्शन, ये मिसकंसेप्शन है। और कल्पना करो ना, ये मिसकंसेप्शन नहीं होता तो लाखों करोड़ों जीव जो भ्रूण हत्या में मरे गए, उसके पीछे केवल एक सोच कि पुत्र चाहिए, संतति नहीं, पुत्र चाहिए। और उसके लिए कितने की मर्डर करना पड़े, सारे कानून बनने के बावजूद भी कितनी मिसकंसेप्शन ध्यान में रखिए। ये गलत फहमी कितनी खतरनाक है। इतने सारे सोच के बावजूद, इतने सारे साइंटिफिक खोज के बावजूद, इतना सारा सोशल परिप्रेक्ष्य देखने के बावजूद अभी भी मूर्खों के मन में मूर्खता भरी बातें भरी हुई है। और वही भृगु पुरोहित कह रहा है कि वेद का अध्ययन करो, ब्राह्मणों को खिलाओ, संतति निर्माण करो, और बाद में फिर दीक्षा लेंगे, फिर आरण्यक बनेंगे। और बेटों ने कहा, वेया अह्या न भवन्ति तानम, कोई शास्त्र का अध्ययन, कोई वेदों का अध्ययन त्राण नहीं देता बिना शील के। और कोई पुत्र, कोई संतति किसी को नरक से नहीं बचा सकती है। उसके कर्म, उसका धर्म ही उसको मोक्ष मार्ग में, स्वर्ग में ले जा सकता है, और कोई नहीं ले जा सकता है।